पेपर क्यों नहीं लीक होता है? यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? आप जाइए यूपीएससी से पूछिए कि आप कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं कि आपका पेपर लीक नहीं होता है। आज तक सुना है कभी कि आईएएस का पेपर लीक हुआ है, आईपीएस का जो एग्जाम होता है प्री मेंस का पेपर लीक हो गया? कभी नहीं सुना होगा। और बाकी हर जगह पेपर लीक होता है। ये बेसिकली एक नेक्सस है कि पहले वैकेंसी निकालो फिर पेपर लीक करा दो, केस चलता रहेगा कोर्ट में, ना वैकेंसी देनी नहीं पड़ेगी। जुमला काम कर गया कि हमने वैकेंसी। ये पूरा नेक्सस यही काम कर रहा है, ये उसमें और कुछ नहीं है। आप कहाँ से भैया? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? गया से। गया से। तो इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन है तो इसमें किसकी लहर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है? नहीं तो मतलब साफ है कि मतलब मोदी जी वापस आने वाले। ट्रांसपेरेंसी कैसी है? ये तो ये भी साफ है। ईडी सीबीआई दो ब्रह्मास्त्र हैं, जिसको अपने पार्टी में लाना है धमकाओ वापस बुला। लेकिन देखिए बात है ना कि जब सब पार्टी में भ्रष्टाचारी हो ना फिर जनता के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। किसको चुनिएगा? वही ना, दोनों तरफ आगे कुआं पीछे खाई है। किस पार्टी को चुनोगे? कांग्रेस में अगर भ्रष्ट हैं बीजेपी में जाके साफ हो जाते हैं, बीजेपी में भ्रष्ट हैं कांग्रेस में जाके साफ हो जाते हैं। जहां से टिकट मिला वहीं राम राम। आप तो गया के हैं, बिहार के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। नीतीश कुमार की जो सरकार थी बार बार करवट बदल रही है। बिल्कुल वही ना, पलटू राम। नीतीश कुमार ने बिहारियों को ऐसा छोड़ रखा है ना कि कहीं बोल ही नहीं सकते कुछ, ना अच्छा बोल सकते हैं उनको ना खराब बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी जो उनका फर्स्ट जो टर्म था वो बिहार के लिए बहुत अच्छा था। सेकंड टर्म अभी तो जैसा कहा जा रहा है कि उनका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। विधानसभा में भी कुछ भी बोल देते हैं। हाँ वही चीज है। पता है कि बताना पड़ेगा? नहीं भाई बिल्कुल अच्छी तरह से पता। तो इसी के लिए अब देखिए जो होगा सो। ऐसे तो हम लोग को लग रहा था कि उम्मीद की इस बार ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो अगला इलेक्शन है। ये किस समूह से जाते हैं जी? हाँ पब्लिक के बीच में किस? देखिए कोई भी नेता के लिए बात लागू होता है। अब मोदी जी किस मुंह से जाते हैं कहीं पे? जिन को बोले थे कि फलना घोटाला में है, इनको हम अपने पार्टी में नहीं लेंगे, अब ले लिए। तो नेता कोई भी हो, हर नेता गंगा नहाने वाला काम हो रहा है यहाँ पे। वॉशिंग मशीन गारंटी देते हैं सफाई की। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन चुकी है। वॉशिंग मशीन। शिष्टाचारी निकलेगा? शिष्टाचारी नहीं निकलेगा, नेता निकलेगा। नेता जिसपे करप्शन के चार्ज नहीं हो, शिष्टाचारी नहीं निकलेगा। इधर से डालो गंदे कपड़े डालो, जिसपे घोटालों का दाग लगा हो, इधर से कपड़े साफ हो जाएंगे, घोटाला साफ हो चाहे नहीं हो। एकदम ये चीज जो है बीजेपी का है। फिर भी आदमी को जो है ना तो खराब से चुनना पड़ता है। कौन सा कांग्रेस खराब है या बीजेपी खराब है? ज्यादा खराब कौन है आप उसमें से चुन लो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बाकी देखिए जो होगा सो देखा जाएगा। नीतीश कुमार की नीतियों पे क्या कहेंगे? उन्होंने एक अच्छा भी काम किया, तकरीबन दारू बंद करके। बहुत अच्छा काम किया। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा काम है। काम उन्होंने खराब नहीं किया। आई थिंक जनता को बस एक ही जवाब जानना है कि आखिर वो टर्नओवर क्यों हुए थे। तो टर्नओवर टू आरजेडी, इसका कारण क्या था? अगर उनको लगता है कि उनकी पार्टी खत्म हो रही थी जिसके कारण, तो भाई पार्टी को आप संभालो ना। जदयू तो ऐसे भी खत्म होने वाला है नेक्स्ट इलेक्शन में। आप अगर सुपरफिशियली देखें तो सम्राट चौधरी कुछ ज्यादा खुश नहीं नजर आते हैं नीतीश जी के साथ। कारण है कि वो सीएम के कैंडिडेट थे, अब डिप्टी सीएम के कैंडिडेट हो गए हैं। पार्टी के अंदर कोई भी आदमी जो है ना वो सिर्फ अपने लिए होता है, वो जनता को सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि नहीं हम ये है वो है, जनता की सेवा करना है, वो नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि मोदी एक ब्रांड है जिसके नाम से सारी चीजें। हाँ ये तो दुनिया कह रही है, मैं क्या कहूँगा। मोदी जी ब्रांड है। मोदी जी ने डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम भी किया है, लेकिन यही चीज है कि डेवलपमेंट के कॉस्ट पे कुछ चीजों से आंख मूंद लिया गया है। बृजभूषण जी पर आंख मूंद लिए, फिर आप और भी चीजों में बता रहा हूँ, जैसे नीतीश जी पे आंख मूंदे हुए हैं। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था ना कि कुछ भी हो जाए नीतीश जी वापस नहीं आने वाले। अमित शाह जी ने कहा था, तो अमित शाह बीजेपी से अलग थोड़े ना है। प्रवक्ताओं का हालत खराब हुआ है जवाब देने में, किसको सही कहे किसको गलत कहे। प्रवक्ताओं का काम बढ़ जाता है ऐसे सिचुएशन। बिल्कुल। अभी ये हाल में वो क्या फेस रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका नाम नहीं याद पा रहा। कांग्रेस में थे, 2 दिन पहले चले गए।
अब कैसे टीवी पे इंटरव्यू दे, अच्छा, क्या नाम है उसका? हल्के हेल्दी से हैं और मेरे को याद नहीं है। वो जेल में मरे। नहीं 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 नहीं, ही इज अलाइव, फिट हैं, 2 दिन पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं। अच्छा, दल बदलू है यार, वो दलें तो बदलती रहती तो है। आम जनता क्या करे भाई, दल बदले, हम वोट किसी को दे, कल को वो बदल जाए, फिर पार्टी अच्छा होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, पार्टी से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप वो एक सामान्य चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं आखिर में, इस पर जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ लॉ बनाने चाहिए कि जैसे आदमी पे पेनल्टी लगता है ना, आप कोई किसी एक जॉब में चले गए, सपोज दैट मैंने रिलायंस गवर्नमेंट जॉब का भी यही हाल हाँ है। रिलायंस ज्वाइन की सपोज दैट, और मैं अच्छे पैकेज में तुरंत ऑफ करके किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो एक पीरियड होता है, उसके पीरियड में आपको फिर फाइन लगता है। तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लॉ बनाना चाहिए कि आप इस तरह से पार्टी नहीं बदल सकते कि हम चुने भाजपा को, पता चला सरकार कोई और बना रहा है। इस पर जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए, ये इस तरह से नहीं चलना चाहिए। फिर तो पार्टी चुनने का कोई मतलब ही नहीं बना कि हम जिसको चुने, उससे अच्छा कर दो कि जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सब वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे, लड़ने के बाद जो जीते वो आपस में पार्टी बना लें। ऐसे तो कोई मतलब बना नहीं ना। आप कांग्रेस के आइडियोलॉजी को वोट दो, पता चला कांग्रेस में से 10 टूट के बीजेपी में चले गए सरकार भाजपा की बन गई। ये तो ये जो जंग है कहीं ना कहीं विचारधाराओं की है, आइडियोलॉजी की है। सिर्फ सत्ता की है, करेक्ट, सिर्फ सत्ता का जंग है भाई, विचारधारा का क्या जंग है। कांग्रेस अभी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, मैंने सुना है उस पे शायद सीए और 2-4 कानून पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा है उसमें। आप अगर मैनिफेस्टो पढ़े होंगे, मैं तो टाइम तो वोट कहाँ से मिलेगा? हाँ, वोट कहाँ से मिलेगा? जो चीजें हैं वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वही चीज तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना। तो फिर गिने चुने बात पे महंगाई, गरीबी किसी देश से खत्म हुई है बताओ? कोई भी देश जहाँ गरीबी नहीं, तो भाई सिर्फ गरीबी पे फिर तो मोदी जी ही ठीक है यार। कम से कम डेवलपमेंट तो हो रहा है, रोड जल्दी जल्दी बन रहा है, मेट्रो अब तो बिहार में भी चालू होने वाली है, तो वही चीज़ है। लेकिन होना चाहिए थोड़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सख्त होना चाहिए इस चीज़ पर कि आप इस तरह से ना, नॉर्मल इंसान किसी भी प्रिपरेशन के बाद किसी भी चीज को अगर ज्वाइन करना चाहता है, सबसे बड़ा तो एक एजुकेशन को भी इंक्लूड करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को उस पॉलिसी के अंदर। मिनिमम ग्रेजुएट, उससे कम में तो होना ही नहीं चाहिए। नेताजी को पता ही नहीं है कंप्यूटर के बारे में, और नेताजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानून बना रहे हैं, बताइए। इंडिया कुछ नहीं पता, एक बेसिक नॉलेज भी होता है ना, वो भी नहीं पता है। मोबाइल में आईफोन नहीं यूज करने आता, और नेताजी कानून बना रहे हैं कि आप आईफोन कैसे यूज कीजिएगा। तो ये तो है। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन की स्पेलिंग कभी नहीं मालूम रहेगी, मैं ये चीज आपको बता, क्योंकि आपने वोट ही नहीं एजुकेशन पे दिया है। जनता से भी कुछ सवाल होना चाहिए भाई। बिहार में वोट कास्टिज्म पे होता है, तो वही मिलेगा आपको। हाँ, तो वही मिलेगा आपको। दिल्ली में वोटिंग पता नहीं, मैं तो कुछ दिन पहले ही आया हूँ। यहाँ अगर वोटिंग केजरीवाल को डेवलपमेंट में मिलता है तो डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, जरूर होगा। तो इस समय फिलहाल समस्याओं की बात करें तो किसकी क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ा समस्या तो अभी एक ये है, जो लोग पार्टी बदल लेते हैं, इसके तो ईसीआई को करना पड़ेगा। दूसरा है ये एग्जाम में पेपर लीक, इसको तो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये वो कैसे जाता है तकरीबन? अगर आपको ये कह दे दिया जाए तकरीबन इसका काम, तो तकरीबन उससे आप ईमानदारी से और बहुत अच्छे नहीं, बिल्कुल आसान उपाय है। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? आप जाइए यूपीएससी से पूछिए कि आप कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं कि आपका पेपर लीक नहीं होता है। आज तक सुना है कभी कि आईएएस का पेपर लीक हो गया, आईपीएस का जो एग्जाम होता है प्री मेंस का पेपर लीक हो गया? कभी नहीं सुना होगा। और बाकी हर जगह पेपर लीक होता है। ये बेसिकली एक नेक्सस है कि पहले वैकेंसी निकालो, फिर पेपर लीक करा दो, केस चलता रहेगा कोर्ट में, ना वैकेंसी देनी नहीं पड़ेगी। जुमला काम कर गया कि हमने वैकेंसी। ये पूरा नेक्सस यही काम कर रहा है, ये उसमें और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ नेक्सस। नहीं तो सरकार चाह ले तो पेपर कराना मतलब ये मतलब बेसिक एम्यूनिटीज जैसा है कि आप पेपर सुरक्षित नहीं करवा पा रहे हो। ये तो मतलब सोच के ही मतलब 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पेपर लीक हो जाए। जेई का भी लीक हुआ, वही ना मैं बता, जेई नीट किसी भी चीज़ का पेपर नहीं लीक होना चाहिए, बिल्कुल। आप वैकेंसी कम निकालो, चलो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि कोई जैसे मेरे को याद है कि 4-5 के आसपास में लगता वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की। कुछ लोग हमारे यहाँ से बढ़े,
जब तक उसका फैसला आया तब तक कितना उम्र पार कर गया। भ्रष्टाचार जो है ना वो आम आदमी से शुरू होता है, सबसे पहले होता है। आम आदमी को कन्वीनियंस चाहिए, इसीलिए वो जाएगा जाति आवासीय बनाने के लिए, तो सबसे पहले एजेंट ढूंढेगा। ये बात रियलिटी है इंडिया में। भ्रष्टाचार सिर्फ बड़े लोग नहीं करते, छोटे से ही शुरू होता है। जाओ बनवाने के लिए, उसके बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे ना पैसा पहले ही आदमी ना एजेंट ढूंढना शुरू कर देता है कि भाई ये। और सबसे ज्यादा तो ये रोड का ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में होता है, ये तो मंत्री जी खुद बोल। आम बात है ये तो, मतलब जो हमारे रेलवे में रोड मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी जी कर चुके हैं। पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट है उनका कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। तो भाई इसको प्रोसेस को चेंज करना चाहिए। जब आपको पता है एक्सीडेंटल केस इसी की वजह से ना होते हैं ज्यादा। एक्सीडेंटल केस होना ना होना, आप इस व्यवस्था को चेंज कीजिए। ये ऐसा व्यवस्था क्यों रखा है कि एक आरटीओ ऑफिस है, उससे अच्छा है कि जैसे बाकी कंट्रीज में है कि आपका इंस्टीट्यूशंस खुला हुआ है। जैसे कैसे 10th 12th आप प्राइवेट स्कूल से भी कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आप खोल दीजिए जो ड्राइविंग सिखाएंगे, वहाँ से एक सर्टिफिकेट देंगे। आदमी आपका ऐसे भी नहीं सीख रहा है, वैसे भी नहीं सीख रहा है, लेकिन उसमें रेट सक्सेस की ज़्यादा है। वैसे आप करते क्या? हम डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर हैं जी। अभी हम कुछ प्रिपरेशन, मेरा MBBS हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रिपरेशन के लिए 1 महीना दिल्ली में रहता है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे और आपका जो बात करने की शैली है बेहतरीन है, और पॉइंट्स वाली बातें थी। आम आदमी अगर पॉइंट पे बात करेगा ना तो हमेशा सोल्यूशन मिलेगा। आम आदमी बात करेगा कि सपोज दैट हमको तो फलना कास्ट का ही मुख्यमंत्री चाहिए, फलना जात का ही चाहिए, तो कभी नहीं। जाति बांधने तो बिहार ने पूरे इंडिया को बिल्कुल। आप देखिए इस समय बिहार में रोज मर्डर होता है, मर्डर, हत्याएं होती हैं। हत्याएं सिर्फ बिहार में नहीं, आप हर जगह। और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, थाना कहेगा कि आप तो आपका नोशन चेंज करना चाहते हैं। सिर्फ बिहार का नहीं, हर जगह का कहिए। सिर्फ बिहार नहीं, आप राजस्थान चले जाइए। आपको एक चीज बताते हैं, ये जितनी भी रेड पट्टी लगी है ना, हर इंसान का हफ्ता मता होगा यहाँ। खत्म कहानी है। फिर कहाँ कहोगे कि एक कहावत है ना उसका, राहत इंदौरी का, कि सरकार चोर है। उसने कहा इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने कहा दिया, तो पुलिस ने जाके पूछा कि आप इमरजेंसी में ऐसा नहीं बोल सकते। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये थोड़ा ना कहा कि भारत की सरकार चोर है। तो पुलिस वाले ने कहा हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है। वही वाला बात। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।